प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल डियर प्लेसेस विद आरिफ पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने जो टॉपिक चुना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंदगी से जुड़ा हुआ है और प्रतिदिन इस विषय से हमारा सामना होता है। ये विषय हमारे स्वभाव से जुड़ा हुआ है। विषय है कि हम अपनी जिंदगी में मामलात के संबंध में, व्यवहार के संबंध में, किसी से बातचीत करने के संबंध में, अपनी प्रतिक्रिया देने के संबंध में कितने पॉजिटिव रहते हैं, सकारात्मक रहते हैं। यानी जीवन में सकारात्मकता की जो महत्ता है उसके बारे में हमारा गहराई से चिंतन क्या है। क्योंकि जिंदगी जो होती है वो परिवर्तनशील होती है। लोगों के स्वभाव में समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। ऐसे में हो सकता है कि हमारी पूर्व धारणा जो है वो किसी इंसान के बारे में सही नहीं हो या कुछ मामले में असंगत हो, हम किसी इंसान को सही ना समझते हो किसी मामलात में। लेकिन जरूरी नहीं है कि इंसान के व्यवहार में परिवर्तन न हो। परिवर्तनशीलता जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। लगातार लोगों को सूचनाएं मिलती हैं, लोग अपनी गलतियों से अवेयर भी रहते हैं, जागरूक रहते हैं, क्योंकि इंसान को अपनी कमियों का एहसास रहता है। तो ऐसे में परिवर्तन कभी भी हो सकता है। तो हमारी पूर्व जो धारणा है वो किसी इंसान के बारे में वो गलत भी हो सकती है, क्योंकि समय परिवर्तन पैदा कर दे, किसी इंसान को सुधारने का काम कर दे। ऐसा हो सकता है कि समय के साथ व्यक्तित्व में परिवर्तन आ जाए, स्वभाव इंसान का बदल जाए। तो ऐसे में जो सकारात्मकता है उसके बारे में मैं 5 संदर्भों में आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहली बात है इंसान के स्वभाव के संबंध में। यानी जो मेरी चर्चा है कि हम अपनी जिंदगी में कितना पॉजिटिव रहते हैं, सकारात्मक रहते हैं। तो 5 जो बिंदु हैं उस पर मैं चर्चा करूंगा। तो इससे जो है वो बातें जो है वो स्पष्ट होंगी। फिर हम विचार कर सकते हैं कि हमारे अपने व्यक्तित्व में इन 5 बिंदुओं में किन किन चीजों का समावेश है या हम कैसे सोचते हैं सकारात्मक होने के बारे में। तो पहली बात है इंसान के स्वभाव के संबंध में। इंसान का जो स्वभाव है वो एक जैसा स्थिर नहीं रहता, क्योंकि समय गतिशील होता है तो स्वभाव में परिवर्तन होता रहता है। लोग अपनी आदतों में सुधार करते रहते हैं, अपनी कमियों को सुधारते रहते हैं, क्योंकि लगातार समाज के अंदर विभिन्न माध्यमों से लोगों को सूचनाएं प्राप्त होती हैं, लोगों को तरह तरह के अनुभव प्राप्त होते रहते हैं, दूसरों की कमियों का एहसास भी होता रहता है। तो उसी के जिम्न में, उसी के परिप्रेक्ष्य में लोग अपने व्यक्तित्व में भी झांकने का काम करते हैं, अपनी कमियों को पहचानने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है कि स्वभाव में जो है वो बदलाव होता रहता है। तो अगर हम किसी इंसान के बारे में ये सोचते हैं कि उसका व्यवहार हमेशा एक जैसा होगा, जैसे मान लीजिए कि समाज के अंदर लोग आपस में बातचीत करते हैं। अब अगर किसी को किसी इंसान से काम कराना है और किसी दोस्त से चर्चा की गई तो दोस्त ने कहा कि भाई उससे आप उनसे काम न कराइए, वो आपका काम कर नहीं पाएंगे। तो अभी हमने जबकि प्रयोग भी नहीं किया, उस इंसान से हमने कोई बात भी नहीं की, लेकिन पहले ही हमने नकारात्मकता का प्रदर्शन क्या हुआ कर दिया। तो किसी के बारे में यह कहना कि वो काम नहीं करेंगे या वो ऐसे स्वभाव के हैं, आप ये काम मत करिए, इसमें नुकसान हो जाएगा। लोग कोई व्यवसाय करते हैं, उसके संबंध में जब लोग पूछते हैं तो लोग अक्सर नकारात्मक उत्तर दे देते हैं कि बड़ी प्रतियोगिता है, आप कैसे करेंगे, आपने तो कभी किया नहीं है, बहुत लोगों ने इस काम को किया है, लोग असफल हो गए हैं, आपका पैसा फंस जाएगा, आप ऐसा काम मत करिए। तो होता यह है कि फिर इस तरह के जो विचार होते हैं तो उसमें संशय की स्थिति सामने वाले इंसान के मन में पैदा हो जाती है और लोगों के अंदर किसी कार्य को लेकर जो उत्साह होता है वो गिर जाता है। समाज के अंदर हमारा जीवन बहुत कुछ हमारे व्यवहार पर टिका होता है। हर इंसान के व्यक्तित्व में अलग अलग विशेषता होती है, लोग अपने ढंग से काम करते हैं। तो सबके अपने अपने काम करने का ढंग होता है। कोई भी व्यवसाय हो, इंसान के अपने व्यक्तित्व का भी उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है कि लोग उस काम को किस ढंग से कर रहे हैं, कितना ईमानदार हैं उस काम के प्रति। तो इसलिए जब भी हम किसी इंसान के बारे में या किसी भी विचार के विषय में
कोई प्रतिक्रिया दे तो उसमें सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक नहीं होना चाहिए कि वो काम नहीं हो पाएगा आप मत करिए, या उनके पास जाएंगे तो वो आपका काम नहीं करेंगे। इस तरह की बातों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी इंसान के बारे में एक फिक्स अवधारणा पर नहीं चल सकते। लोगों के चरित्र में, व्यवहार में, सोच में बदलाव होता रहता है, लोग अपनी गलतियों को सुधारते रहते हैं। तो ऐसे में हमेशा जो है वो परिवर्तनशीलता के गुण को रखना चाहिए। किसी भी इंसान के बारे में कोई एक फिक्स नजरिया लेकर नहीं चलना चाहिए। तो स्वभाव क्योंकि परिवर्तनशील होता है, तो ऐसा हो सकता है कि अगर किसी इंसान से कोई काम करवाया जाए तो उसी वक्त वो कर दे, हालांकि पहले वो नजरिया नहीं था। तो इसलिए जब भी हम कोई विचार व्यक्त करें तो हमें ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, पॉजिटिव होकर के सोचना चाहिए, क्योंकि किसी भी काम की संभावना जो है वो कई संदर्भों में प्रकट हो सकती है। वो काम हो भी सकता है, उस काम में हो सकता है देरी भी हो जाए, या किसी इंसान से हम कोई बात कह रहे हैं, हो सकता है वो न करें, कर भी सकते हैं। तो बहुत सारी क्योंकि संभावनाएं हैं, तो तात्कालिक रूप में किसी भी एक नकारात्मक पहलू को लेकर के विचार प्रकट करना सही नहीं है। तो पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि इंसान के स्वभाव में बदलाव होता रहता है। तो अभी मैंने आपके सामने जो चर्चा की वो स्वभाव के संबंध में की थी। अब आते हैं, हम अगर बात करें तो समस्या के स्वरूप के संबंध में भी देख लेते हैं, क्योंकि हमारी सकारात्मकता जो है वो समस्या के स्वरूप पर भी टिकी होती है। कोई भी मान लिया विषय आया, उस विषय के स्वरूप को हमें समझना पड़ेगा। वो समस्या क्या है, वो समस्या कितनी गंभीर है, या कोई हम काम करवाने जा रहे हैं तो वो काम किस कोटि का है। पहले उस समस्या के स्वरूप को तो अच्छे से समझें, फिर वो काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इसके बारे में पूरी तरह से विश्लेषण कर लेना चाहिए, हर पहलू पे गौर कर लेना चाहिए, तब किसी इंसान को कोई अपनी प्रतिक्रिया देना चाहिए। सुनते ही कोई नकारात्मक बात कह देना यह सही नहीं है। तो कोई भी विषय हो, जब हमारे सामने आए या किसी इंसान के सामने आए, तो उस विषय के बारे में अच्छे से विचार कर लेना चाहिए, और फिर विचार करने के बाद ही अपना कोई मत व्यक्त करना चाहिए। तात्कालिक रूप में तुरंत ही ये काम नहीं हो पाएगा, उनके पास जाएंगे तो वो नहीं करते हैं, उनका नेचर अच्छा नहीं है, इस काम को मत करिए, इसमें नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह से जीवन जो है वो जीना जो है वो सही नहीं है, क्योंकि जीवन जो है वो बहुत संभावना लिए हुए होता है। हम तात्कालिक रूप में कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया अगर कर रहे हैं और विश्लेषण नहीं किया है तो वो सही अप्रोच नहीं है। जिंदगी में बहुत सारे मामला जो है वो एक साथ चलते रहते हैं, बदलाव होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। तो इसलिए बहुत ही सोचने और समझने के बाद कोई मत जो है व्यक्त करना चाहिए। तो समस्या के स्वरूप को अच्छे से समझ लेना चाहिए। फिर जीवन के अंदर प्रयोगात्मक पक्ष भी दिखाई पड़ता है जीवन में, यानी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच भी होता है। अगर हमसे कोई बात कही गई तो हमें यह कहना चाहिए कि भाई देखिए आप चले जाइए उनके पास, हो सकता हो आपका काम कर दें। हालांकि मैं जहां तक उनको जानता हूं जल्दी किसी काम करते नहीं है, लेकिन क्योंकि इंसान के नेचर में बदलाव होता रहता है, तो आप चले जाइए, हो सकता है वो कर दें। तो ये एक पॉजिटिव अप्रोच की बात हो गई। अगर यह कह दिया जाए कि अरे आप उनके पास मत जाइए, वो आपको काम नहीं करेंगे, मैं किसी और इंसान के बारे में आपको बता दूंगा, तो यह सही अप्रोच नहीं है। क्योंकि किसी भी इंसान के व्यक्तित्व में बदलाव होता रहता है, तो पूर्व धारणा को लेकर के नहीं चलना चाहिए, हमेशा प्रयोगात्मक होना चाहिए। पहले हम किसी चीज का प्रयोग करके तो देखें। ऐसा होता है कि लोग अक्सर मना कर देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, लोग किसी काम को करते हैं, अगर कहा जाए तो उसी वक्त संपन्न करते हैं, और कुछ लोग सोचने समझने के बाद किसी चीज को ओके करते हैं। तो अगर हमने किसी से कोई बात कही, 3 बार कही, 4 बार कही, लेकिन वो काम नहीं बन पाया, तो इसका मतलब नहीं है कि हम चौथी बार या 5वीं बार जाएंगे तो वो हमेशा मना ही करते रहेंगे। तो इसलिए हमेशा लोचशीलता रखनी चाहिए और प्रयोगात्मक रहना चाहिए। हमेशा एक उत्साह रखना चाहिए कि नहीं ये होगा काम, और हम इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, अगर ऐसे नहीं होता है तो हम ऐसे कर सकते हैं। इस काम को आप अच्छे से प्रेजेंट करिए तो हो सकता है वो आपका काम कर दें, या इस काम को आप अच्छे अंदाज से करिएगा। तो कुछ लोग इसमें असफल हुए हैं, या बहुत सारे लोग मान लिए किसी काम में सफल नहीं हो पाए हैं, लेकिन आपका अपना व्यक्तित्व, अपनी पर्सनालिटी है, आपकी अपनी सोच है, काम करने का आपका ढंग है। अगर आप सही तरह से काम करेंगे तो हो सकता हो कि आप बेहतर अंदाज से इस काम में प्रगति करें। तो यह सकारात्मकता है। तो नकारात्मक पहलू को या नकारात्मक विचार को अभिव्यक्त करने से बचना चाहिए, क्योंकि जीवन पूरी तरीके से प्रयोगात्मक है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। अब यह भी होती है कि हम ये देखें कि कोई भी चीज जो होती है उसके होने या ना होने में प्रस्तुत करने का भी बहुत बड़ा एक हाथ होता है।
यानी प्रस्तुत करने के संबंध में कोई भी विचार है, कोई भी विषय है, अगर हम किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं या हम अपने मामला तय कर रहे हैं, तो हमारे बात करने का ढंग क्या है, शब्दों को प्रयोग करने का ढंग क्या है, हम किस अंदाज से किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं, हम जो भी मामलात है उसको किस अंदाज से सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, इस पर भी किसी काम के होने ना होने का बहुत कुछ दारोमदार होता है। तो हमारे व्यक्तित्व के अंदर जो मतलब एक संभावना होती है किसी भी चीज को प्रस्तुत करने की, उसका भी बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इसको भी हमेशा अपने नजर में रखना चाहिए। फिर एक बात और है सकारात्मक रहने के संदर्भ में कि विकास और पतन ये दोनों चीजें जो है वो जीवन में चलती रहती हैं। यानी परिवर्तनशीलता जो है वो इस संसार का, इस जीवन का एक बहुत बड़ा नियम है। हमेशा कोई इंसान खुश नहीं रह सकता। गम की भी सत्ता आती है, कुछ समय तक गम चलता रहता है, लोग दुखी रहते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कि खुशी का माहौल पैदा हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो विकास और पतन की अवस्था है, हानि और लाभ की स्थिति है, जीवन में चलती रहती है। तो इसलिए भी नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए। पॉजिटिव होकर के हम जब चलेंगे तभी तो विकास की कोई प्रक्रिया आगे चलेगी। प्रकृति के अंदर भी किसी चीज को सुधारने का पहलू होता है। विकास की जो अवस्था होती है वो किसी चीज को हटा करके फिर एक नई चीज जो है वो आ जाती है, सामने आ जाती है, पुरानी चीजें चली जाती है, नई चीज आ जाती है। तो परिवर्तनशीलता तो पूरी प्रकृति के अंदर मौजूद है। तो ऐसे में हमें अपने नजरिए में, अपने व्यक्तित्व में हमेशा सकारात्मक पहलू को उसको शामिल करना चाहिए, उसका समावेश करना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा कि हम जो है वो जिंदगी को सही अंदाज से मतलब आगे बढ़ा सकते हैं, किसी इंसान को सही नजरिया जो है वो दिखा सकते हैं, सही बात बता सकते हैं, एक सकारात्मकता का निवेश कर सकते हैं, उत्साह का संचार कर सकते हैं। अगर हम नकारात्मक बात करेंगे, हमने ना तो विश्लेषण किया विषय का, ना उसके पक्ष पर विचार किया, सीधे कह दिया ये काम नहीं हो पाएगा, आप जाइएगा तो नहीं हो पाएगा, इस काम को मत करिए, इस काम में नुकसान हो जाएगा। डेफिनेटली नुकसान होता है, लेकिन इंसान के अपने काम करने के ढंग पर भी बहुत कुछ निर्भर होता है। कुछ लोग किसी फील्ड में बहुत सफल हो जाते हैं क्योंकि उस काम को वो अच्छे ढंग से करते हैं। तो इसलिए जीवन में सकारात्मकता के पहलू को लेकर के चलना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव बने रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि फिर एक बेहतर माहौल समाज में पैदा होगा। निराशा की स्थिति जो है वो पैदा नहीं होने पाएगी और लोगों के अंदर उत्साह बना रहेगा। हर इंसान के अंदर अपनी अलग अलग खासियत है, लोग उसके हिसाब से ही आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है, इसका जीवन में बहुत महत्व है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये जो 5 मतलब संदर्भ है, ये आपके सामने इन 5 संदर्भों में मैं बात रखूं कि इंसान के स्वभाव में परिवर्तन होता रहता है, तो स्वभाव पर भी ध्यान रखना चाहिए। समस्या के स्वरूप को अच्छे से समझ लेना चाहिए, तब कोई मत व्यक्त करना चाहिए। विषय जो है वो प्रयोगात्मक होता है ना, जीवन में जो भी मामलात होते हैं वो प्रयोगात्मक होते हैं। हमको प्रयोग करके देखना चाहिए उसका नतीजा क्या आता है। पहले ही हम किसी चीज को ना कर दें या नकारात्मक उत्तर दे दें, ये सही नहीं है। पहले प्रयोग करके देखें तो होता क्या है, और प्रयोग करने के संदर्भ में सावधान भी रहना चाहिए, किस स्तर पर प्रयोग किया जा रहा है। फिर किसी भी चीज को प्रस्तुत करने पर भी उस काम के संपन्न होने का बहुत कुछ दारोमदार होता है। तो प्रस्तुत करने के बारे में भी सोचना चाहिए कि हम किसी काम को कितनी आसानी से करवा ले जाएं, कौन सा तरीका सबसे छोटा होगा, किस रास्ते को अपनाया जाए काम आसानी से हो जाए। और फिर विकास और पतन की अवस्था भी दिखाई पड़ती रहती है। जीवन में तो ये सारी चीजें चलती रहती है, उथल पुथल की स्थिति बनी रहती है। तो इसलिए सकारात्मकता को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो आज मैंने मतलब पॉजिटिविटी के बारे में, जो सकारात्मकता के बारे में है, उसमें आपके सामने अपना जो मत जो है व्यक्त किया है। तो देखना चाहिए कि हम किसी भी विषय पर जो प्रतिक्रिया देते हैं, कोई टिप्पणी करते हैं, तो क्या नकारात्मक तो नहीं हो जाते, कि सही ढंग से किसी इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं और सकारात्मक बने रहते हैं। तो इसके बारे में विचार कर लेना चाहिए। तो इसी तरह से मैं आपके सामने जो है वो विषयों को लेकर के अपने विचार व्यक्त करूंगा। तो उम्मीद है इस पहलू पर लोग गौर करेंगे और देखेंगे कि वो अपने जीवन में कितने पॉजिटिव हैं या उनका अप्रोच कितना सकारात्मक है किसी भी विषय को लेकर के। उम्मीद करता हूं कि इससे आपको लाभ मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। मेरी कोशिश है कि जो भी मेरे पास है मैं आपके सामने मतलब जो भी पॉजिटिव हो सकता है, जो भी बेहतर किया जा सकता है, वो आपके सामने मैं पेश करूं। तो मुझे अनुमति दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।